चलिए हम लोग मौर्य साम्राज्य में ही चल रहे हैं। मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हम लोग पढ़ रहे थे। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त जो संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, अभी हम लोग चर्चा किए हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक साहित्य है विशाखदत्त कृत। कृत मुद्रा राक्षस। नहीं किताब है ये सब। मुद्रा राक्षस तो नाटक है। ये जो बुक है, हाँ ठीक है, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस। इस पुस्तक में कुलहीन बताया है, कुलहीन बताया है। किसको कुलहीन बताया है? चंद्रगुप्त मौर्य के। पूछेगा कि कौन सा साहित्य है जिसको कुलहीन कहता है, समझ आ रहा होगा। तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन कहता है। कौन सा शासक मतलब साहित्य? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त की। समझ में आ रहा होगा सुशांत? बस एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मुद्रा राक्षस किस चीज का किताब है सर? यह जो पुस्तक है संस्कृत का पुस्तक है, संस्कृत में लिखा हुआ है। नाटक भी है ना? हाँ नाटक है, संस्कृत में ही। इसी में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक था वह कुलहीन था, नीचे कुल का था, शासक वंश का नहीं था। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। लिखिएगा अगला पॉइंट, हेमचंद की रचना। हाँ क्या है? परिशिष्टि पर्वन नामक पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश के मुखिया के पुत्र, मौर्य वंश के मुखिया का पुत्र तथा क्षत्रिय कहा है, क्षत्रिय कहा है। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख रहे होइएगा। हाँ उज्जैन साहित्य लिख लीजिए ब्रैकेट में, इसके बगल में लिखिएगा जैन साहित्य। जैन साहित्य मूरा नामक स्त्री के पुत्र थे। वो सब मत जानिए, हमें जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। हेमचंद की रचना बस एक ही लाइन बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का मुखिया था, क्षत्रिय कहा है। एक पुस्तक पूछ सकता है हेमचंद की रचना, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। हेमचंद की रचना युद्ध। अब चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध में देखिएगा, हाँ बहुत साहित्य भी तो है जिसमें उसको क्षत्रिय बताया गया है। क्या? बहुत साहित्य भी तो है। ये जैन साहित्य नहीं ये तो है, पर एक बहुत साहित्य। हाँ है, लेकिन अभी आप उसको लिखिए, जब भारत में आएंगे तो बताएंगे वहाँ पे, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध का टाइम है 305 BC। सेल्यूकस निकेटर। युद्ध किसके बीच में हुआ? दोनों के बीच में हुआ। अब क्या हुआ? इस युद्ध में मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त हुआ। अब विजय मिला
तो दुल्हन भी मिल गया था इसको। क्या पहला वैदेशिक संबंध यानी शादी स्तर पर, पहले स्तर पे आपने सुना होगा, हमने चर्चा की है पीछे। अभी करना चाहिए। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को विजय मिला और इसको क्षेत्र मिला है काबुल, करते हैं समाज वाले। कंधार, हेरात और कंधार, हेरात और मकरान तट प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है। आगे यहाँ से लिखिए, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड ही हम लोग चल रहे हैं। हाँ इसको दहेज मिलता है। हाँ, दहेज में ही मिलता है, प्राप्त होता है दहेज में। उतना लिखने का लिखिए, दहेज में, दहेज में प्राप्त होता है। हाथी भी तो प्राप्त है। ठीक है, देने का काम करता है। अच्छा, ये दिया था हाँ। उसको। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भारत की सीमा से, भारत की सीमा से यूनानियों को बाहर निकालने के कारण मुक्तिदाता, क्या कहते हैं? मुक्तिदाता। मुक्तिदाता पूछेगा, मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला पॉइंट लिखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र मगध का हिस्सा था। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर, सौराष्ट्र गवर्नर पुष्यगुप्त पुष्यगुप्त गवर्नर है के द्वारा सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का निर्माण किया गया। इसमें तो 3 साल का था ना, सुदर्शन। आ जाएंगे, निर्माण करवाया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख रहे होइएगा। चलिए हटाए इसको। सर बस एक मिनट, सौराष्ट्र चले, लिखिएगा बिंदुसार, बिंदु, अगला जो आपका इसका शासक है वह बिंदुसार। दो 298 से 273 बिंदुसार।
अमित्र घाट, अमित्र घाट के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तक्षशिला में विद्रोह, पहले सुसीम को भेजा, पहले लिख लीजिएगा, पहले सुसीम को भेजा, बाद में अशोक को। जब अशोक चल गया है तब जाके यह विद्रोह शांत होता है। पूछेगा विद्रोह किसके समय में समाप्त हुआ, तो अशोक के समय में विद्रोह समाप्त हो गया, समाप्त हुआ। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। एथेनियस कहता है कि बिंदुसार ने, क्या कहता है, बिंदुसार ने सीरिया के शासक से, तीन चीजों की मांग की, लेकिन दार्शनिक नहीं दिया गया। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला, सीरिया के शासक अंटियोकस ने इसके दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेजा। अगला पॉइंट, मिस्र राजा टॉलमी फिलाडेल्फस, के द्वारा अब डायोनीसियस को राजदूत बनाकर भेजा। ये हाँ डायमेकस है वो। सर उधर मिटाइएगा ना थोड़ा बाकी। अच्छा लिखिए। क्या तक्षशिला में विद्रोह, पहला बार जब विद्रोह हुआ पहले बार तो सुसीम को भेजा था, और जो यहाँ से कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर आपको नहीं देखते कि एसपी जब कोई दंगा हो जाता है तो फिर बदल के दूसरा को भेज दिया जाता है। अभी जैसे लिपि सिंह को क्या किया गया, तुरंत हटा के वो कौन थे अभी सरदार जी मालवजीत सिंह, हाँ वो आ गए हैं मुंगेर को, फिर तब जाके, और अर्चना पाटिल मैम जो है कि रचना पाटिल है, वो आके फिर मतलब संभाली हैं।
हाँ पहले दोनों वही वैशाली हाजीपुर से कराएंगे जी दोनों का वही था। जोड़ी सर। समझ में आ रहा होगा। तो यही है कि आप अगर अच्छे प्रशासक बन जाएंगे, डीएसपी अगर अच्छा हो जाएंगे तो एसपी से ज़्यादा भी आप काम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हम बेहतर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रख रहे हैं। ये दार्शनिक क्या चीज था? दार्शनिक फिलोसफर, जैसे मान लिया जाए कि एक बहुत बड़े विद्वान स्कॉलर, विद्वान समझिए, जैसे आपके क्षेत्र में कोई नहीं कहते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, बिहार के बहुत पहले थे, तो अभी तो जीवित नहीं, तो उनका मांग और श्रीलंका करते, श्रीलंका के राजा आपके यहाँ राजदूत भेजे कि बिहार से जो है कि जो रामधारी सिंह दिनकर जैसे ग्रेट पर्सनालिटी उनको मेरे यहाँ भेज दिया जाए। तो वहाँ का जो शासक, वर्तमान शासक, वो कहेंगे देखिए सब कुछ हम भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन दार्शनिक जो है या जो कवि हैं वह स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर इच्छा करता है कि वहाँ श्रीलंका जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो यही बात था, वो मांग किया था। वो बता रहा है कि ऐसा एथेनियस कहता है कि बिंदुसार ने मैसेज दिया कि सीरिया के राजा को कि आप अपने यहाँ से हमको दार्शनिक दीजिए, शराब दीजिए, अंजीर दीजिए, ये सब दीजिए, कहा कि आप सामान भेज देंगे, लेकिन दार्शनिक के मामले में हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। उनकी स्वतंत्रता है, वो जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तो मैच्योर पर्सन। अशोक, हेडिंग लगाइएगा, अशोक। सर बौद्ध और जैन धर्म भी पढ़ना है। आप चलिए ना, आप एकदम आगे बढ़ते चलिए, सब आपको समय पर होगा, एकदम तेजी में करते चलिए ना। अशोक, पानी है ना नीचे। हो जाएगा अशोक के बारे में देखिए। सर ये 273 बीसी में छोड़ दिया और 269 में शुरुआत किया। हाँ हाँ हाँ, देखिए 73 4 साल जो है ये इनके आपस में, जो बिंदुसार के पुत्र थे वो आपस में संघर्ष कर रहे थे। और ऐसा सुनते नहीं कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके सत्ता पे आया, तो सत्ता में सब कुछ जायज है। समझ में आ रहा होगा। इसी कारण से टाइम का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि ये उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता था, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र में से ये नहीं थे। हाँ, लेकिन उनके जगह पर अपने शक्ति, अपने बौद्धिक बलबूते पे इन्होंने अपने सत्ता को क्या किया, अपने हाथ में ले लिया। सर ये जो अपने भाइयों में लड़ रहे थे इनको गृह युद्ध कह सकते हैं? नहीं, गृह युद्ध कैसे कह सकते हैं। गृह युद्ध में जैसे होगा कि प्रजा शुरू कर देगा गृह युद्ध, ये तो वंश, मतलब ये सत्ता के लिए आपस में लड़ाई हो रहा है, ये अपने इंटरनल चल रहा है, इनके पारिवारिक मामला कहिए आप इनको। गृह युद्ध तो बाहर हो जाएगा कि आप सिस्टम के खिलाफ हो गई जनता। वैसे अभी मान लीजिए कि खूब महंगाई हो जाए तो अब खाने की स्थिति खराब हो जाएगी, तो जनता क्या करेगा, सड़क सिस्टम के खिलाफ चली जाएगी। तो ऐसा स्थिति जनता नहीं था, भाइयों में लड़ रहे थे इस हाँ, जनता साथ थी। ठीक है, चलिए लिखते पहला पॉइंट। 269 बीसी में गद्दी पर बैठना। पहला पॉइंट लिखिएगा। 8 वर्ष बाद, मतलब इसके जस्ट 8 वर्ष, 8वें वर्ष, शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण, कलिंग पर आक्रमण, कलिंग पर आक्रमण करने का काम करता है। बात समझ में आ रहा होगा। और जैसे लिखा रहा है बस छोटा छोटा चीज को लिखते चलिएगा। सर कलिंग बहुत बड़ा राज था या फिर कुछ ऐसे देखिए, ऐसे देख लीजिए, व्यापार के लिए ये वाला जो एरिया है आपका कलिंग का है, उसके क्षेत्र में नहीं था, लेकिन यहाँ बंगाल की खाड़ी है, समझ में आ रहा होगा। आगे इसी जगह ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक कि ताम्रलिप्ति, चोल बंदरगाह, चौल बंदरगाह भी पूछा है इस बार। मैं मैप क्यों करवाता हूँ, आप देखिए इसी कारण से यूपीएससी ने चौल बंदरगाह पूछा है, ताम्रलिप्ति भी पूछा है। तो जितना चीज़ है अगर तरीके से पढ़ेंगे तो सब कुछ याद रहेगा। तो यहाँ ये पाटलिपुत्र में उसका शासन था, पाटलिपुत्र से ही सब जगह कर रहा है वो शासन। अब ये अगर आपको नहीं लग रहा है कि अगर यहाँ शासक कोई बैठ जाएगा
तो यहाँ समुद्र या ट्रेड से जो लाभ हो रहा है वो मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा ना। इस कारण से उसने क्या किया था कि कलिंग पर आक्रमण करने का काम किया। सर काला शोक ने भी तो कलिंग पर आधिपत्य जमाया था। उसके बाद आपको हमने कहा महापद्मनंद जो है उसने भी कलिंग पर विस्तार किया, लेकिन पूरे क्षेत्र पर ग्रिप में नहीं था वो। अच्छा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? पूरा अब सोचिए कि लाखों लोग को हत्या करवा दी गई, 1.5 लाख युद्धबंदी के रूप में ले आया, उसको कृषि कार्य में लगा। समान बात नहीं है। एक ऐसे मान लीजिए 1 लाख की उदंती हो सकता है कि 1 लाख लोग नहीं भी मरे होंगे और 10,000 या 20,000 भी मौत के घाट उतार दिया होगा उस समय, तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। 10,000 20,000 को पॉपुलेशन समझ में आ रहा होगा? तो इसलिए जो है ये मायने रखता है कि कलिंग पे वहाँ ठीक है आगे बढ़ने का काम किया, लेकिन अशोक जो है तो कोरोना भी इतना नहीं मारा सर। 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। समझ में आ रहा होगा? लिखिएगा अगला पॉइंट। इसके जस्ट आपको दिखाई पड़ेगा 2.5 साल बाद, हाँ, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। कलिंग युद्ध का तो पड़ जाएगा 2.5 साल बाद बौद्ध धर्म 10वें वर्ष ना 2.5 साल बाद लिखिएगा ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। अगला पॉइंट, पुत्र महेंद्र और पुत्री क्या नाम था? संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। हाँ, एक और लिखते चलिएगा, थोड़ा सा लिंक यही जगह कर दीजिए। सर इस हिसाब से तो बौद्ध धर्म फिर इंडिया का हो गया। फिर दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश साहित्य, बौद्ध साहित्य, एक मिनट, बौद्ध साहित्य श्रीलंका से प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट लिखिएगा इसको, मोगली पुत्र या मोगाली पुत्र तीस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में अशोक के समय 30 की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अभिलेख थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। बृहद शिलालेख, बृहद शिला लेख कितने जैसे मिला है? कितने जैसे बताइए? 8 स्थान से, 8 स्थानों से, ये सब में क्या होता है ना, जिस पर 14 लेख खुदा हुआ है।
शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी, मनसेहरा, गिरनार, धौली जौगढ़, 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 कालसी, सुरपारा या सौपारा, और अगला है आपको एरागुड्डी। ठीक है, हाँ, आंध्र प्रदेश में। सर इसका एक फॉर्मूला होता था ना, मानसी करके ऐसा। मूंग वो अलग चीज। दूसरा है, उसमें अशोक का नाम आया है, व्यक्तिगत नाम। हाँ, मूंग में बाकी देवनाम प्रियदर्शी। स्तंभलेख, स्तंभलेख जो है 7 है, इस पर 6 लेख खुदे हुए हैं। खुदा हुआ है। टोपरा मेरठ, टोपरा मेरठ, लौरिया अरेराज, अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, प्रयाग, हाँ, रामपुरवा, टेंशन मत लीजिए। स्तंभलेख 7 है ना। स्तंभलेख 7 है, 6 लेख खुदा है, इसका मतलब सर? अभी नहीं मिला है। ये जो इस पर जैसे देखिए, ये स्तंभ है, लेख 2 3 4 अच्छा, 5 6 खंड में लिखा हुआ। 6 लेख लिखा हुआ है। अच्छा, 6 पैराग्राफ। हाँ वही पैराग्राफ। हाँ, धौली जौगढ़ कालसी। लिखने दीजिए, उसके बाद समझाइएगा। बिना समझे लिखा नहीं जाता। लिखिए लिखिए, फिर समझा देंगे। ये जो दिल्ली टोकरा लघु स्तर, आया था ना, दिल्ली टोकरा से दिल्ली में हुआ है ना, लेकिन पढ़ नहीं पाया। सारनाथ, सांची, कौशाम्बी, एक लौरिया नंदनगढ़ भी है। रुमिनदेई, रुमिन देवी अपने की खासियत है। निगलीवा और इलाहाबाद। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये बताया ना रुमिन देवी ने। यही है ना उसकी विशेषता, है आदर्श। रुमिन देवी की विशेषता यही ना, बौद्ध का जन्म स्थल ही बताया है। कहाँ? 6 पैरे में खुदा हुआ। 6 लेख खुदा, इसका मतलब समझाइए सर। सर बता तो दीजिए, इसमें सर 6 ही लिखवाया है। कौन सा जगह है सर? वही बोल रहे हैं। टोपरा मेरठ, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, प्रयाग, रामपुरवा, 6 तो है। अच्छा हाँ और एक है वैशाली पर खुदा है कि नहीं। सर ऊपर लिखे हैं 7 स्तंभ लेख। अरे क्या समझाए तो यूपी का एक और है, मेरठ के अलावा भी। स्तंभ लेखों की संख्या 1 2 3 ऐसे नहीं, 4 5 नंबर है, ये 7 है। और इस 7 पर आप देखेंगे ना, 6 पैराग्राफ
में लिखा। लिखा हुआ है, 6 लेख लिखा हुआ है, ये चीज़ है। लघु स्तंभ। देखिए स्तंभ पर, देखिए यहाँ गलत है, स्तंभ लेख 6 है, लिखा 6-7 6 है और 7 लेख खुदा है, 7 लेख खुदा है। हाँ, स्तंभ लेखों की संख्या 6 है, 6 स्थान से, और उस पर 7 लेख खुदा हुआ है। उकेड़ा गया है, उस पर लिखने का काम किया गया है। चले आगे। लघु स्तंभ। अब इतना लिख लीजिए, बहुत है इस हिसाब से। ये अभी इस पर जो है इलाहाबाद। हो गया। अशोक पर ही हम लोग कर रहे हैं अभी। बराबर पहाड़ी में भी, बराबर की पहाड़ी में भी, हाँ गया में ही, से भी अशोक का लेख प्राप्त होता है। लेख प्राप्त होता है, समझ आ रहा होगा। अशोक के मृत्यु के बाद, अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड, मृत्यु 332 BC तो के बाद कुणाल शासक बना। कुणाल शासक बना जिसने 8 सालों तक शासन किया। ये कुणाल कौन था सर? दशरथ। राधा पुत्र थे। हम समझ गए। दशरथ के आगे लिखिएगा संप्रति से आगे लिखिएगा शालीसुक, देववर्मन, शतधनुष। ये शासक का क्रम हो गया आपका। अंतिम राजा, शीर्षक दीजिएगा मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक, अंतिम राजा या शासक। ये सब राजा हैं सारे। शतधनुष लिखे हैं यहाँ पे। सर ये क्रम भी याद करना हाँ? पड़ेगा। ऐसे माइंड में रखिएगा, कुछ ज़्यादा पूछेगा ना। जी सर। लिखिएगा बृहद्रथ, अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या, हाँ के द्वारा हत्या 184 BC में सेनापति पुष्यमित्र
शुंग के द्वारा कर दिया गया और शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना की। फिर से बता दें। ये वाला पूरा डायग्राम ये वाला पूरा डायग्राम बता दे, ऐसे समझिए। ऐसे समझिए इसको, ठीक है। समझ में आ रहा? अशोक जब मगध की गद्दी पर बैठा, पाटलिपुत्र उसका राजधानी था। यहाँ पे यहाँ पे ये पाटलिपुत्र है, 9 जिला इससे जुड़ा हुआ है। पटना जो है, हाँ 9 जिला जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा होगा। यहाँ जब शासक बना ना, तो क्या किया कि अब राजा बना तो कोई काम करेंगे ही। आपको जैसे पिताजी आपको यहाँ पढ़ने के लिए भेजे हैं, तो कुछ रिस्पॉन्स दिए हुए कि आप पढ़ के अपना जो एम बना है चेप कर लीजिए। तो ये अपने बारे में अशोक जब अभिलेख लिखवाने 3री शताब्दी BC में, भारत का ऐसा शासक था जो शिलालेखों पर लेख लिखवाने लगा। जैसे आप कागज पर लिखिएगा तो पत्थर पर नहीं उकेरा जाता है नाम, तो उसी तरीके से इसने लेख लिखवाया। तो गया के बराबर की जो पहाड़ी में जाएंगे, गया जाएंगे यहाँ पे इस जगह, यहाँ जब जाएंगे बराबर की पहाड़ी में, तो इसमें लेख लिखा हुआ है, जनता को आदेश दिया गया है, ठीक है। तो वह जो है राजा अशोक का बराबर पहाड़ी में लेख खुदा हुआ है। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। गया के बराबर पहाड़ी में पूछा है कि गया के बराबर पहाड़ी में किसका लेख है? अशोक का। जब अशोक का अब शासक है तो बुजुर्ग हो गए, तो मृत्यु हो गया। कब हुआ? 332 BC में। तब मृत्यु के जस्ट बाद, जैसे आपके दादाजी के बाद किसका दादाजी की मृत्यु हो गई होगी, और उसके बाद पिताजी का दायित्व आया हुआ, तो अशोक के बाद जो है शासन का जो ये गद्दी पर कुणाल बैठता है। कौन बैठता है? कुणाल शासक बैठता है। और कुणाल के आगे, जिसने 8 साल तक शासन इस पर किया यहाँ पे बैठ के, इसके आगे दशरथ हो जाता है। दशरथ से आगे ये शासक हो जा रहा है, शालिक शुक हो जाएगा, देव बर्मन हो जाएगा और शतधनुष हो जाएगा। ऐसे बढ़ते हुए कुणाल इनका पुत्र है, उत्तराधिकारी पुत्र है, जिसे हाँ उत्तराधिकारी है। इनसे पहले जो राजा बने ये सब थे? नहीं, पहले ये बनेगा, इसके बाद ये ऐसे जैसे आ रहा है ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा होगा? अब क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अंतिम राजा, जैसे आपके बाद अब पिताजी के बाद आप ही का भी स्थान है, आपका तो अभी आगे भविष्य नहीं पता चला है। अंतिम शासक जो मौर्य की गद्दी पर बैठा, इस पर बृहद्रथ था। अब इसको क्या किया कि कमजोर शासक था, जब कमजोर शासक था तो उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो है उसकी हत्या कर देता है और उस वंश को समाप्त कर दिया। कहा कि अब यहाँ पे मौर्य नाम का कोई वंश नहीं होगा, हमने हटा के इनकी हत्या करके एक वंश का स्थापना किया, उसका नाम था शुंग वंश। बात समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका टाइम 5 मिनट और बचा हुआ है। अब यहीं पे रखिए, इसको स्टॉप कर दिया जाए, फिर यहाँ से कल हम तेजी में आपको, हमें लगता है कल आपका एंशिएंट मिडाइवल तक